फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कि यदि आपकी टोटल इनकम 8,60,000 के अराउंड है तो आप पे टैक्स लगने वाला है 0, और यदि आपकी इनकम 8,60,000 से लेके 9 लाख के बिटवीन है तो आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लेके कैसे अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। लॉगिन कर लिया है, अब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने असेसमेंट ईयर 2024-25 ले लिया है। अब मैं ऑनलाइन मोड लेती हूँ, कंटिन्यू। अब हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करती हूँ मैं, देन इंडिविजुअल, देन मैंने ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है। देन लेट गेट स्टार्टेड, देन प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। तो मैंने यहाँ पे अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करती हूँ। अब हमें यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अदर ही ऑप्शन चूज़ हो रखा है, मैंने अदर ऑप्शन ले लिया है। देन हम 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नया ऑप्शन अब आया है, डू यू विश टू एक्सेस टू ऑप्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम। तो हम न्यू टैक्स रिजिम को ही ऑप्ट कर रहे हैं, ऑप्ट आउट नहीं करना है हमें, तो हम नो के ऑप्शन पे ही यहाँ पे टिक रहने देंगे। देन बैंक डिटेल्स एंड ऑल, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगी। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रोस टोटल इनकम की। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर अभी इसको स्किप कर रही हूँ, यस। देन अब हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस सैलरी है 8,56,100 और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है EPF में 45,600। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है EPF में, तो जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए दिखाना होता है। एक डिस्क्लोज पर्पस से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिटर्न फाइल करते समय हमें केवल शो करना होता है। तो जो 8,56,100 है, जो टोटल सैलरी है, उसमें ही 45,600 जो है वो इंक्लूडेड है। तो हम अपनी नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो जो नेट सैलरी वो है 7,60,000 और उसका बेसिक हो गया 50% 3,80,000। तो अब हम सैलरी की डिटेल्स डालते हैं। तो मैं यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ, देन सैलरी 7,60,000। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो अब हम बात करते हैं एग्जम्प्ट अलाउंस की। तो मैं अपनी कैलकुलेशन पे चलती हूँ तो यहाँ पर जो मील अलाउंस है वो 24,000 है, मतलब 2,000 पर मंथ। हर महीने 2,000 रुपये का इनको मील अलाउंस मिलता है, तो 24,000 का मील अलाउंस हो गया। तो मैं यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस में जाके मील अलाउंस की डिटेल डाल देती हूँ, नीचे स्क्रॉल करती हूँ, देन एनी अदर, देन यहाँ पर मील अलाउंस। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल 2023-24 से अब न्यू टैक्स रिजिम में भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है। तो 50,000 का यहाँ पर ऑटो हमको डिडक्शन मिल चुका है। तो हमारी जो नेट सैलरी है वो है 6,86,000। देन मैं सेव पे क्लिक करती हूँ, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो डिटेल है ये ऑटो ही यहाँ पर फिल होके आ रही है। तो आप यहाँ पर हमारा जो TIS है उसमें भी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है 9,603 रुपीज़ एंड इनकम फ्रॉम डिपॉजिट है 41,547 रुपीज़। तो जो सेम डिटेल यहाँ पर ऑटो ही फिल होके आ रही है। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पर आता है एग्जम्प्ट इनकम। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो यहाँ पर जो ये डिटेल हम डालेंगे वो केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होगी, मतलब वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, वो टैक्स फ्री है। तो जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है EPF में तो वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, लेकिन वो सैलरी का पार्ट होती है। तो जब मैंने यहाँ पर नेट करके डाला है, जैसे मेरी इनकम थी 8,56,100, तो मैंने अपनी जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था EPF का उसको वहाँ से सब्ट्रैक्ट करके फिर मैंने अपनी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर डाली है। तो मैं यहाँ पर एग्जम्प्ट इनकम में ऐड अनदर पे क्लिक करती हूँ, देन नेचर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, देन नीचे स्क्रॉल करके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, हमारा अमाउंट था 45,600। देन ऐड,
मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 45,600 हमारी एग्जम्प्ट इनकम दिख चुकी है। अब आप देखेंगे कि ये जैसे ग्रॉस टोटल इनकम है हमारी 7,37,150। अब कई हमारे जो टैक्स पेयर्स है वो सोचते हैं कि 7,37,150 में से 45,600 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, ये केवल रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए है। इसका यहाँ पर इस ग्रॉस टोटल इनकम से कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कम नहीं होगी। ये केवल डिस्क्लोज पर्पज़ के लिए है। देन मैं कन्फर्म पे क्लिक करती हूँ तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है वो आई है 7,37,150। अब हम डिडक्शंस पे चलते हैं तो यहाँ पर हमें केवल एक ही डिडक्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में और भी डिडक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर का ऑप्शन चूज़ किया है। तो यदि मैंने अदर का ऑप्शन चूज़ किया है तो मुझे केवल एक ही डिडक्शंस के लिए मैं एलिजिबल होंगी। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल एम्प्लॉई, स्टेट एम्प्लॉय है तो उसके लिए फिर अग्निपथ स्कीम वाला जो डिडक्शंस न्यू टैक्स में मिलने वाला है या एम्प्लॉय कॉस्ट का है वो अदर डिडक्शंस भी अवेलेबल होंगी। तो हम उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर यस के बटन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम में उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाला है। तो हम अपनी कैलकुलेशन पे चलते हैं तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो है 38,000। तो जो एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक का 10% मिलता है और मैक्स टू मैक्स 7.5 लाख 7,50,000 तक मिलता है। बेसिक है वो है 3,80,000 तो उसका 10% 38,000। तो मैं यहाँ पर 38,000 डाल देती हूँ। देन कंटिन्यू। हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सारे डिडक्शंस है, इफ़ यू आर एंटाइटल टू एनी अदर क्लेम प्लीज़ सेलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन, लेकिन ये एक्टिव ही नहीं है, मतलब हम एलिजिबल नहीं है। तो ये सब जो डिडक्शंस हैं ये सब में जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो उसमें अवेलेबल होते हैं। मैं चाहूँगी जैसे कि मैंने अभी बात की थी अग्निपथ स्कीम की सेक्शन 80CCH में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि मैं इस डॉट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 80CCH इज़ नॉट अलाउड फॉर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी अदर दैन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अदर ऑप्शन चूज़ किया है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि मैं चूज़ करती यदि कोई टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है वो उसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा डिडक्शन लेने का। एज ऑफ असेसी शैल बी बिटवीन 17 ईयर्स और 22, और ये डिडक्शन उन्हीं को अवेलेबल है जिनकी एज 17 साल से लेके 22 साल तक है। एज ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ आर्म्ड फोर्स, तो उन्होंने आर्म्ड फोर्स ज्वाइन किया हो, ज्वाइन करते समय उनकी एज 17 साल से 22 साल तक है, तभी वो इस 80CCH डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन कंफर्म, देन टैक्स पेड। तो यहाँ पर कोई टैक्स पेड मतलब कोई TDS डिडक्ट नहीं किया गया है। तो देन कंफर्म। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमारी 0 आ रही है। देखते हैं कि यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 8,60,000 है और यदि आपको एम्प्लॉयर का एनपीएस का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, मील अलाउंसेस है और स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 का मिलता ही है, तो इन सब डिडक्शन एग्जम्पशंस को लेके आप अपना टैक्स जीरो कर सकते हैं। जीरो क्यों आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टोटल इनकम है मतलब ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से डिडक्शंस एग्जम्पशंस जो भी हमने ले लिया है उनका बेनिफिट उसको लेस करने के बाद में जो टोटल इनकम है वो 7 लाख होनी चाहिए, क्योंकि 7 न्यू टैक्स रिजीम में आपको पता ही होगा कि 87A का रिबेट मिलता है 7 लाख तक इनकम का। यदि आपकी इनकम 7 लाख है तो उसका आपको 25,000 रुपये तक का टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, आपका टैक्स जीरो रहेगा। यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो 7 लाख से कम है और 6,99,150 है, तो हमें पूरा 87A का रिबेट मिल चुका है 24,915 तक का। लेकिन यदि ये टोटल इनकम 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हो गई, मान लीजिए आपकी इनकम हो गई 7,01 रुपीज़, टैक्स लैब से टैक्स पे करना होगा, आपको 1 रुपये का भी 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आपको 3 लाख पे ज़ीरो टैक्स, 3 लाख से यदि 6 लाख की इनकम है तो 5%, 6 लाख से 9 लाख तक की है तो 10%, 1,01 रुपीज़ का कैलकुलेशन हम करते हैं। और 10,000 तो करीब 25,000 रुपये का टैक्स आपका बनेगा। आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपये भी हो गई
तो ये जो आपका 25,000 का आपको रिबेट मिल रहा है यहाँ पर, वो नहीं मिलेगा और पूरा 25,000 रुपये का टैक्स आपको लगेगा यदि आपकी 7 लाख से 1 रुपये भी इनकम ज़्यादा हो गई तो। लेकिन आप यदि मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में मिल रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 50 लाख की इनकम होती है तब मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम, तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि आपकी इनकम 8,70,000 है ग्रोस टोटल इनकम, या आपकी इनकम 8,80,000 है, तो आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लेके कैसे टैक्स यहाँ पर कम सकते हैं। तो मान लीजिए मैं वापस यहाँ पर बैक टू समरी करती हूँ, मैं यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम पे जाती हूँ और सैलरी में एडिट करती हूँ, और यहाँ पे जो मील अलाउंस का बेनिफिट मिला था मैं उसको थोड़ा कम कर देती हूँ, मतलब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर 18,000 ही कर देती हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। देन सेव, देन कंफर्म, देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी बन गई है वो है 5356। अब यहाँ पर आपकी टोटल इनकम जो है वो 7,05,150 की इनकम है, तो आपका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 25,515 रुपये का। आप देख सकते हैं टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 25,515, लेकिन आपका टैक्स जो यहाँ पर लग रहा है नीचे नेट होके वो आ रहा है 5,356 रुपीज़। तो ये इतना कम कैसे हो गया? तो यहाँ पर ऑटो ही मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको वेबसाइट पे मिल रहा है। तो 20,365 रुपये का 87A का रिबेट आपको मिल चुका है। अब ये रिबेट मिलता कैसे है, तो अब हम वो देखते हैं कि ये रिबेट आपको मिला कैसे, कैसे मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन होती है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, हमने देखा कि हमारी इनकम जो थी वो 6,99,850 थी, तो हमारे पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी वो 7 लाख से कम थी। लेकिन जैसे ही हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,05,150 हुई, तो हम यहाँ पर देखते हैं 7,05,000 के बिटवीन। तो मान लीजिए हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,08,750 रुपये है, तो हमारा टैक्स बन रहा है 25,875। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 7,05,150 हमारी टैक्सेबल इनकम थी, तो हमारा टैक्स बन रहा था 25,515 रुपये। 25,875 बन रहा है यदि 7,08,750 रुपये की इनकम है। तो अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ में मार्जिनल रिलीफ हमें बोलता है कि जो टैक्सेबल इनकम है उसमें 7 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम आ रही है, 7 लाख से ऊपर जितना भी ऊपर का जो अमाउंट है इनकम का, वही अमाउंट आपका टैक्स बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 7,08,750 रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? 8,750 रुपये। तो 8,750 रुपये ही आपका टैक्स बन जाएगा, आपका होगा वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 25,875 आपका एक्चुअल टैक्स था, उसमें से जो आपका मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलने के बाद आपका टैक्स हो गया है 8,750 रुपये। तो नेट है वो 17,125 रुपये का आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल गया। अब हम अपनी इनकम टैक्स वेबसाइट पे जो हमारा कैलकुलेशन चल रहा है हम उस पर चलते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए हमारी टोटल इनकम थी 7,05,150 रुपये। तो 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? 5,150 रुपये। 5,150 रुपये ही हमारा टैक्स बन गया। लेकिन ये टैक्स के अलावा जो हमारे सेस लगने वाला है वो इंक्लूड नहीं है, सेस अलग से लगेगा। लेकिन मार्जिनल रिलीफ का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल गया है। तो अब ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कब तक, कितनी इनकम तक मिल सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देखेंगे कि जब तक आपकी इनकम चल रही है 7,28,000 मतलब टैक्सेबल इनकम। तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन हमारे टैक्स पेयर्स का मेरे पास कमेंट्स आए थे, उनका रिक्वेस्टेड वीडियो था कि आप हमें इनकम टैक्स वेबसाइट पे लाइव करके दिखाइए। तो मैंने आपको लाइव करके दिखाया। तो यहाँ पर मान लीजिए 8,97,000 की आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, और यदि मैं जो भी आपको मैंने डिडक्शंस एग्जेम्पशंस आपको मैंने दिखाए उस अकॉर्डिंग यदि मैं उन डिडक्शंस एग्जेम्पशंस का बेनिफिट लेती हूँ तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम 7,28,330 रुपये मान लीजिए आती है। तो अब 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? 28,330 रुपये।
तो मेरा जो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लेने के बाद जो मेरा टैक्स बना वो 28,330 रुपये है, और जो एक्चुअल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 27,833 रुपये। मतलब अब एक्चुअल टैक्स से भी ज़्यादा हो गया है मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट लेने के बाद टैक्स। तो अब ये नेगेटिव में आ गया। मतलब हम यदि देखें तो यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 7,27,440 रुपये तक यदि आपकी इनकम आती है टैक्सेबल इनकम, तो अब तक आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद यदि आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाती है तो फिर बेनिफिट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आपको फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैक्स टू मैक्स देखें तो यदि आपकी इनकम 8,96,000 है, 8,96,500 रुपये है मैक्स टू मैक्स, तो 8,96,000 या 8,96,500 तक आप मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट लेके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे जो 7,05,150 रुपये है, तो 7 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होती है आपकी, तो इस केस में आपकी इनकम है 5,150 रुपये, तो 5,150 ही आपका टैक्स मान लिया जाएगा। और आपने यदि तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।